देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। एक बार अगर आप मिलना चाहें तो साथियों से मिलने ठीक हो? ठीक है, ठीक हो। पूर्व संसदीय सचिव आदरणीय जयदीप सिंह जी ढूंढी आज के हमारे विशिष्ट अतिथि पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन वंदन स्वागत। पूर्व संसदीय सचिव श्रीमान जयदीप सिंह जी ढूंढी। विधायक बलवान जी पुनिया तो भामाशाह सुशील जी सरावगी और सुशील जी गुप्ता भी पहुंच चुके हैं। CI रणवीर जी भी पहुंच चुके हैं और इसी प्रकार से आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भाजपा क्षेत्र के माननीय विधायक जयदीप जी श्रीमान बलवान जी पुनिया वो भी पहुंच चुके हैं और लंबे समय से दयानंद जी खोखे हमारे इस आयोजन में जिनका बहुत बड़ा अध्यक्ष हैं सहयोग रहा है निस्वार्थ रूप जयदीप जी भी सबसे महाराज आकर्षण ग्रुप के चेयरमैन श्रीमान सुशील जी गुप्ता भी हमारे मध्य उपस्थित। भागरा क्षेत्र के पूर्व विधायक और राजस्थान सरकार में पूर्व संसदीय सचिव श्रीमान जयदीप सिंह ढूंढी भी हमारे बीच उपस्थित। चेयरमैन आदर अतुल बानो के प्रतिनिधि के रूप में बड़े भाई जनाब इस्लाम जी कुरैशी हैं उपस्थित। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। सभी माननीय पार्षदगणों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आभार। इस्लाम कुरैशी भी हैं। जनप्रतिनिधियों का आपस में मिलना जुलना जारी और सभी लोग विशिष्ट उत्सव जिसमें सभी राजनीतिक विचारधाराओं के सभी विचारधारा सभी पार्टियों के एक लोग साथ और ये भागरा की प्रगति उन्नति के लिए कामना करते हुए इस आयोजन में हमेशा सहभागिता करते हैं। पत्रकार माननीय पुनिया साहब MLA नहीं थे तब भी आपकी इस आयोजन में कई बार उपस्थिति रही और विधायक क्षेत्र के पूर्व विधायक श्रीमान संजीव बेनीवाल मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत स्वागत। मेरा निवेदन, मैं बुला रहा हूं एक ऐसी शख्सियत को जिनका बहुत बड़ा योगदान दशहरा महोत्सव में रहा है। आप अपनी कर्मठता से, आप अपने मार्गदर्शन से, आप अपनी सक्रिय सहभागिता से इस आयोजन को इतने विराट रूप तक लेकर आए हैं। जोरदार तालियां नगर से भामाशाह सुशील जी गुप्ता और पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है श्रीमान गुप्ता जी को मंच तक लेकर आए। चेयरमैन महाराजा एजुकेशन ग्रुप दयानंद जी मंच पर लेकर आते हुए आगे स्वयं अध्यक्ष महोदय आपकी अगवानी करें। जोरदार तालियां। मेरा निमंत्रण हमारे चेयरमैन मोहतरमा हादन अतुल बानो के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित जनाब इस्लाम जी कुरैशी। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। श्रीमान वेद प्रकाश जी, श्रीमान नवीन जी सराफ, जयवीर जी मंच पर लेकर आए। नगर पालिका हमारी सहभागी संस्था और आप चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आदरणीय डिप्टी साहब को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियां। श्रीमान डिप्टी साहब मंच पर सादर आमंत्रित। पुलिस प्रशासन ने हमारा खूब सहयोग किया है। आदरणीय डिप्टी साहब का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। राम राम जी राम। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार, राजस्थान प्रांत के प्रतिभाशाली प्रशासनिक अधिकारियों में से एक और सौभाग्य से हमारे तहसीलदार श्रीमान जय कौशिक साहब। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन वंदन स्वागत। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें आदरणीय कौशिक साहब।
शुभारंभ करें। बोले जय श्री राम, बोलो जोर से जय श्री राम। मंच पर सभी अतिथि मैं भागराज की प्रमुख सेक्रेटरी आम नागरिक जनता व रामलीला समिति के सभी सदस्य व कलाकारों द्वारा ये जो नगरपालिका के सहयोग से दशहरा महोत्सव का आयोजन किया गया, इसकी 1 महीने से मतलब कलाकारों द्वारा पूर्ण तैयारियां की गई और ये रामलीला समिति जो है कोरोना काल के अंदर 2 साल से ये प्रोग्राम नहीं हो सका, तो कोरोना काल में सेना का इधर वगैरह करके शहर में लोगों की सेवा की और अब सभी ने मिलकर अपने दीवार के भोले दशहरे का महोत्सव का आयोजन किया है। इसलिए मैं सभी पधारे हुए नागरिकों और सभी अतिथि गणों का बहुत युद्ध हुआ जब दोनों में, तो कितना विध्वंस हुआ रण में, कितनी राक्षसियां विधवा हो गई, कितने योद्धा पिछले थे। क्या इंद्रजीत, क्या कुंभकर्ण जो जो उस युद्ध में आए थे, रामलला के हाथों से सब मोक्ष प्रसाद में पाए थे। जब उस शुभ समय में रावण का श्री राम प्रभु ने वध किया, अभिमान और लंपटपन का श्री राम प्रभु ने अंत किया, तो जब जब बुराई और दुर्जनपन इस सर पर हावी होता है, तब तब लेते जन्म प्रभु उस दृष्ट का अंत होता है। आज वही दिन है जब भगवान ने रावण का संहार किया, जीत हुई धर्म की और जगत को निहाल किया। राम बिना कहाँ मुक्ति सहज है, राम बिना कहाँ भक्ति सहज है। जो राम का है वो सारे जगत का है, और जो राम का नहीं है वो किसी का नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो राम का है वो सारे जगत का है, और जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। जो सत्य के साथ है वो सबका है, और जो सत्य के साथ नहीं वो किसी का नहीं। यही हमारे वेदों और पुराणों में, यही ग्रंथों में, यही उपनिषदों में केवल सत्य ही सत्य, वास्तव में सत्य में जयते। अब मेरा आमंत्रण झांकी को, क्योंकि श्री रामचंद्र जी और रावण दल दोनों प्रतीकात्मक युद्ध आपके समक्ष पेश करेंगे, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आप मंच पर पधारे। इस विराट उपस्थिति के साक्षित्व में, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साक्षित्व में प्रतीकात्मक युद्ध के लिए हमारे कलाकारों ने पिछले 3 महीने की कड़ी रिहर्सल, और उस रिहर्सल से जो तप चाह और बल इनको प्राप्त हुआ, उस तप और त्याग के कारण इतनी सुंदर लीला का मंचन हुआ, इतनी अद्भुत लीला का मंचन हुआ। कोरोना के 2 वर्ष बाद आप सबके सहयोग से बहुत शानदार लीला रही, बहुत शानदार तरीके से राम का प्रचार और प्रसार रहा। श्री रामचंद्र जी की झांकी धीरे धीरे मंच की ओर पधारती हुई, रावण दल धीरे धीरे मंच की ओर पधारता हुआ। आपकी विराट उपस्थिति को पुनः प्रणाम। ये भावना धर्म की नगरी है, यहाँ शाम उत्सव भी होता है, यहाँ वीर बजरंग बली उत्सव भी होता है, यहाँ मां दुर्गा महोत्सव भी होता है, यहाँ रामलीला भी होती है, यहाँ रासलीला भी होती है, यहाँ होली का दहन के कार्यक्रम भी होते हैं। बीकानेर संभाग की सबसे विराट उपस्थिति के बीच हमारे कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। बोलिए वीर बजरंग बली की, सियापति रामचंद्र की। और रावण की सेना प्रतीकात्मक युद्ध, और फिर सत्य का प्रादुर्भाव, सत्य का प्रकटीकरण, सत्य की प्रमाणिकता आज इस प्रतीकात्मक युद्ध के संदर्भ में आप सबके सामने।
प्रकार से और राम की सेना और रावण की सेना जो है युद्ध करते हुए दिखा रहे हैं। तो ये युद्ध हो रहा है, युद्ध देखते रहिए। श्री रामचंद्र जी का अभिनय बहुत ही मधुर सुधारी हमारे भानु स्वामी पुत्र श्री शिवकुमार स्वामी ने बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मर्यादा के साथ निर्वहन किया। हमारे रामचंद्र जी को अंग वस्त्र पहना करके अभिनंदन भी करें, प्रणाम भी करके, साथ में रहेंगे अध्यक्ष श्री मांगीलाल जी गोयल, साथ में रहेंगे अध्यक्ष महोदय। बहुत शानदार अभिनय, जोरदार तालियां, बोलिए सियापति रामचंद्र की। मेरा निमंत्रण मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध कलाकार जिन्होंने नगरपालिका चुनाव में अपने हास्य से बहुत से लोगों को आकर्षित किया। आप बहुत बड़े टैलेंट शो बंबई तक गए हैं, बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया है। आदरणीय भ्राता लक्ष्मण को आमंत्रित कर रहा हूं, ललित कौशिक लाडला, और आपके अभिनंदन के लिए मेरा आमंत्रण भामाशाह नगर से श्रीमान सुशील जी गुप्ता अंग वस्त्र पहनाकर भ्राता लक्ष्मण का अभिनंदन भी करें, प्रणाम भी कर दें। मेरा आमंत्रण वीर बजरंग बली, बहुत सुंदर अपने इशारों से कर रहे हैं, जिनके पिता ब्रजराज जी स्वामी हमारी रामलीला की रीढ़ की हड्डी है, और आपके अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं पूर्व विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब को अंग वस्त्र पहनाकर अभिनंदन करें। अध्यक्ष महोदय साथ रहे, बोलिए वीर बजरंग बली की। श्रीमान राजकुमार जी स्वामी, अब मैं अतिथियों को बता दूं, हमारे मध्य हनुमानगढ़ जिले के सबसे पुराने लोक मंच के सिद्ध हस्त विद्वान दक्ष व्यक्तित्व, जिन्होंने राम कथा के सभी पात्रों को जीवंत किया है और लगातार 3 महीने कड़ी तपस्या करके सभी कलाकारों को उन्होंने माही करने का काम किया है, और आप बहुत अट्ठास के साथ रावण का अभिनय करते हैं। राजकुमार जी डिंपल जोरदार तालियों के साथ, और आपके अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं भादरा पुलिस प्रमुख डिप्टी साहब श्रीमान सुनील कुमार जी को, कि आए और अंग वस्त्र पहनाकर अभिनंदन करें। कला है, अभिनय है। जोरदार तालियां सबसे अनुभवी कलाकार के लिए, सबसे सिद्धहस्त कलाकार के लिए। मेरा आमंत्रण जो युवा है, आप युवा हैं और बहुत शानदार तरीके से मेघनाथ का अभिनय करते हैं। आप उस परिवार से हैं जो परिवार रामलीला समिति का संस्थापक परिवार रहा है। जोरदार तालियां डॉक्टर ललित नेगी, और आपके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजस्थान के सबसे प्रतिभाशाली प्रशासनिक अधिकारी और सौभाग्य से हमारे तहसीलदार साहब श्रीमान जय कौशिक साहब को। एक अभिनय, एक संकल्प का अभिनय। हमारी रामलीला अतिथियों को बताना चाहूंगा, सांप्रदायिक सौहार्द की सबसे बड़ी प्रतीक है। राम का अभिनय महबूब पेंटर साहब करते हैं, और कुंभकर्ण का पाठ एक मुस्लिम युवक शायद करता है। जोरदार तालियां मैं आमंत्रित कर रहा हूं कुंभकर्ण को और वीडियो साहब को आमंत्रण कि आप आए
गाएंगे। पिताश्री जय शंकर की, जय शंकर की। कितनी सुंदर बात। ये रामलीला संदेश देती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। जोरदार तालियां आपके लिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो रावण दल से और रामचंद्र जी की शरण में गए और रावण दल को एकदम से भर भराकर गिरा दिया, महाराज विभीषण को आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर पधारे। और आपके अभिनय के लिए मेरा आमंत्रण चेयरमैन प्रतिनिधि जनाब इस्लाम जी कुरैशी, जनाब इस्लाम जी कुरैशी। रतिराम सोलंकी, आदरणीय रतिराम जी सोलंकी, आप बहुत शानदार आपने अभिनय किया विभीषण का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत जोरदार। रामलीला समिति के भादरा के हमारे अध्यक्ष भाई भगीलाल जी, हमारे पार्षद हरिप्रकाश जी, इस विशाल कार्यक्रम में पधारे हुए मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, भारी संख्या में मातृशक्ति के रूप में पधारी माताओं बहनों कार्यकर्ताओं और सभी कलाकार को, वैसे आज इस विशाल ग्राउंड में 22वें विशाल दशहरा महोत्सव को मनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पिछले 2 साल से कोरोना काल की वजह से ये विशाल कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस विशाल कार्यक्रम के आयोजन के लिए इस दशहरा के मौके पर हमारी भादरा की इस धार्मिक नगरी में, भादरा की विशाल नगरी में और सांप्रदायिक सौहार्द की प्रतीक, भाईचारा बनाए रखने की प्रतीक इस भादरा की विशाल नगरी में मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस मौके पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस विशाल कार्यक्रम के आयोजन के लिए रामलीला समिति के अध्यक्ष महोदय का, समस्त पदाधिकारीगण का भी अभिनंदन करते हुए इस शानदार कार्यक्रम के लिए, आयोजन के लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चूरू के लोकप्रिय सांसद भाई राहुल कस्बा जी पधारे हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज दशहरा के इस पर्व पर जैसा कि आपको विदित है कि भगवान राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आज के इस ऐतिहासिक दिन पर रावण के 10 सिरों को हरा करके एक तरह से अहंकार के प्रतीक, क्रोध के प्रतीक, घमंड के प्रतीक रावण को
भगवान राम ने शिकस्त दे करके एक विजय प्राप्त की। इस विजय के मौके को विजयदशमी के रूप में, दशहरा के रूप में पूरे भारतवर्ष में हम मनाते हैं। निश्चित रूप से यह विजय थी अधर्म पर धर्म की, यह विजय थी असत्य पर सत्य की, यह विजय थी बुराई पर अच्छाई की। और निश्चित रूप से इस विजय के जरिए और एक विशाल युद्ध के जरिए लंका फतेह करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अहंकार को, क्रोध को, घमंड को, दंभ को और बुराई को सदा सदा के लिए मिटाने का एक संकल्प लेकर के भगवान राम चले। इस मौके पर विजयदशमी के, इस मौके पर दशहरा के इस पावन पर्व की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस मौके पर मैं निवेदन करता हूँ कि इस विजयदशमी के, दशहरा के पर्व पर भगवान राम के आदर्श से, उनके सिद्धांतों को और उनके विचारों को आत्मसात करते हुए हम लोग इस बात को लेकर के चले, इस शिक्षा को लेकर के चले कि हम इस कलयुग के मौके पर इस देश के अंदर हमेशा बुराई के खिलाफ, हमेशा असत्य के खिलाफ, हमेशा घमंड के खिलाफ, दंभ के खिलाफ हमेशा हम लोग लड़ करके इस भगवान राम के इस विचारों को हम लगातार विकास करते हुए इस देश को मान और सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। इस मौके पर आप सबको एक बार फिर से विजयदशमी की, दशहरा की बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। अब हमारे बीच में चुरू क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय यशस्वी सांसद श्रीमान बाबू जी कस्बा पधारे। जोरदार तालियां आपके लिए और आपके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। इस विराट दशहरा महोत्सव के संयोजक श्रीमान अनिल जी चाचा और श्री रामलीला समिति के उपाध्यक्ष श्रीमान नंद किशोर जी गोयल का और हमारे अध्यक्ष महोदय भी साथ में रहे आदरणीय मांगीलाल जी से निवेदन, हमारे सांसद महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। संबोधित करें चेयरमैन महाराजा आकर्षित ग्रुप ऑफ एजुकेशन श्रीमान सुशील जी गुप्ता। धन्यवाद। दशहरा पर्व के उत्सव पर मैं धर्मनगरी भाजा की जनता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इतनी शानदार उपस्थिति वास्तव में ऐसा लगता है कि सारा समुद्र या 30,000 के वोटों की जनसंख्या हो, 20,000 कम से कम जैसे यहाँ पे लोग खड़े हैं। वास्तव में एक बाजा की आन, बाजा की शान और एक साक्षात भगवान हमारे सामने है। मैं वास्तव में ताज्जुब होता है इस टीम का जो 2 महीने के लगातार पहले के बाद इतना शानदार आयोजन करता है। वास्तव में साल भर का एक बार ऐसा त्योहार है जो हम सभी के बीच में मनाया जाता है और एक लंबे समय तक अपनी एक छाप छोड़ के जाता है। लेकिन इंतजार रहते हैं हमें साल भर के इस कार्यक्रम का, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। एक लंबी याद, एक लंबी बात। वास्तव में नारी शक्ति को नमन करते हुए, युवाओं को मैं प्रणाम करते हुए, सभी को मैं एक बार फिर आधा की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ। और विशेष रूप से आयोजकों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, भाई मांगीलाल जी गोयल, भाई अनिल चाचा, भाई प्रकाश जी, जिनकी सरस्वती जी की वाणी पर बैठी है और इतने शानदार ढंग से वह किसी भी व्यक्ति को स्वागत करते हैं। एक बार फिर भाजपा की जनता का नमन, धन्यवाद, आभार, दशहरे की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद नगर शेठ भावनाशाह आदरणीय सुशील जी गुप्ता। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भादरा क्षेत्र के माननीय विधायक श्रीमान बलवान जी पूनिया आए और इस विराट आयोजन को
संबोधित करें। सबको रावण जलाने की जल्दी है। मैं 2 मिनट में अपनी बात कहूँ। हमारे बीच हमारे सांसद राहुल जी कुशवाहा जो अभी पहुंचे हैं, उनका पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल, हमारे आदरणीय भामाशाह सुशील जी गुप्ता, डिप्टी साहब तहसीलदार जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष के प्रतिनिधि इस्लाम जी, तारा सिंह जी और तमाम कमेटी के हमारे वीडियो साहब और तमाम रामलीला कमेटी के मेंबरों का और खास करके नगर पालिका की तमाम सुविधाएं जो इस बड़े शानदार आयोजन के लिए उपलब्ध कराई, इस बात के लिए धन्यवाद। साथियों, सब लोग इस तैयारी में आए हैं कि आज हम रावण को जला देंगे। हम सदियों से रावण जलाते आ रहे हैं, पर हम हमारे बीच रावण बड़ा भी खुद ही करते हैं। इसलिए हम सबको आत्मालोचना के साथ रावण में जो बुराई थी उन बुराइयों को आज हम यहीं छोड़ करके यहीं चढ़ा करके जाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि हम हमारे इस भादरा के एमपी साहब कह रहे थे देखो कितना शानदार आयोजन है। शायद इनकी कॉन्स्टिट्यूशन और बीकानेर संभाग का सीकर है हमारे आयोजक साथी, सबसे बड़ा आयोजन है। इस आयोजन के लिए और भादरा तहसील के इस प्यार के लिए कि आप आज रावण को जला करके जाएंगे, हम सब बड़े संकल्प के साथ हम हमारे भीतर मौजूद तमाम बुराइयों के खात्मे के साथ हम अच्छाई के प्रति इस त्योहार को मनाने के लिए आए हैं। एक बार फिर भादरा तहसील की तमाम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और बुराई का नाश करने की जो ये परंपरा है ये सदियों तक चलती रहे, हमारा समाज सभ्य हो, हमारे भाईचारा कायम रहे। जिस तरीके से सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई है मैं समझता हूँ भाव विभोर करने वाली, और जिस तरीके से रामलीला का मंचन हुआ है पूरे लगातार 2 महीने की तैयारी के बाद सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ईद पर, हम त्योहार पर, हम दिवाली पर, होली पर इकट्ठे होते हैं, यही हिंदुस्तान की परंपरा है, यही हिंदुस्तान की संस्कृति है। आप सब लोगों ने मुझे भी बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक भादरा श्रीमान बलवान जी पुनिया। अब मैं विराट उपस्थिति के बीच हमारे रामलीला समिति के जो पदाधिकारी हैं जो यहाँ मंच पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी तपस्या अध्यक्ष श्रीमान मांगीलाल जी गोयल के नेतृत्व में रही है। मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करता हूँ। अध्यक्ष श्री मांगीलाल जी गोयल, दशहरा कमेटी के संयोजक श्रीमान अनिल जी चाचा, डायरेक्टर पैनल में आदरणीय भरा सिंह जी सोनी, श्रीमान संपत जी पंचारिया, श्रीमान राजकुमार जी बाईवाला, श्रीमान नवीन जी सराफ, श्रीमान सुमित जी सराफ, श्रीमान युधिष्ठिर जी बंसल, श्रीमान सुशील जी गोयल, श्रीमान संजय जी गोयल, श्रीमान ब्रजलाल जी स्वामी, श्रीमान राजकुमार जी टिम्पर, श्रीमान नंद किशोर जी गोयनका, श्रीमान दयानंद जी खोखेवाला, श्रीमान अशोक जी हंसीवाला, ये सब पदाधिकारी जो रात दिन एक कर देते हैं। और हमारे वो सारे कलाकार जो 3 महीने न टाइम पर खाते हैं, न सोते हैं, न पीते हैं, उनकी एक निष्ठा रहती है कि भादरा नगर में मंचन शानदार हो भगवान श्री राम का। और यही विराट उपस्थिति उनकी मेहनत का प्रमाण। और देखिए बुलंदशहर की आतिशबाजी लगातार आपके बीच में जारी। और मैं इन सबके बीच पुनः हमारे अध्यक्ष श्रीमान भागीलाल जी गोयल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके कुशल नेतृत्व में, आपकी कर्मठता में, आपके संकल्प में, इस बार भाजपा में बहुत आपने मेहनत की और उस मेहनत का परिणाम शहरवासियों ने अपनी विराट उपस्थिति में दिया। अब हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय यशस्वी सांसद श्रीमान राहुल जी उपस्थित है। जोरदार तालियों के बीच एमपी साहब। मंच पर विराजमान विधायक बलवान जी, बड़े भाई संजीव जी, पूरी रामलीला कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण, भामासागर, तहसीलदार महोदय, सीआई साहब, वीडियो महोदय और भादरा की इतनी विशाल जो आप सब लोग आए हैं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और विजयदशमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे ख्याल से बीकानेर डिवीजन की नहीं, मैं राजस्थान की बात भी कहूँ तो पूरी होती नहीं कि इतनी बड़ी भीड़ और रामलीला के मैदान में विजयदशमी में इकट्ठी कहीं होती होगी तो वो सिर्फ भादरा की इस पावन धरा पे होती होगी, वरना होती नहीं होगी। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विजयदशमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ एक बात जो विधायक महोदय ने कही, उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा
समाज को अंदर हम विजयदशमी का ये पर्व हमेशा बनाते आए हैं। जीवन में अपने कैसे इसको डाल सके, वही सबसे बड़ी सीख है और वही सबसे बड़ा यहाँ से गेन में होगा कि अपन क्या लेके जाएं ऐसा जो अपने घर में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने समाज में जो कौन सी ऐसी बुराई को हम खात्मा करने के लिए एक जद्दोजहद करें और सब इकट्ठा होकर चलें। मैं पूरी समिति का बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना विशाल प्रोग्राम आप लोगों ने आयोजित किया है। मैं हर बार आने की कोशिश करता हूँ, आज थोड़ा लेट शुरू आया हूँ। सभी आयोजकों का, सिर्फ बच्चों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपने किया है। हालांकि मैंने से 2 प्रोग्राम देखे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक बार आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस पर्व पर, और विजयदशमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान राहुल जी कस्वा। अब हम अतिथियों का सम्मान करेंगे और उसके बाद उस पल के साक्षी बनेंगे जब असत्य पर सत्य की विजय होगी, जब अहंकार का दमन होगा, जब कुंठा का दमन होगा और जब प्रकाशना होगी सत्य की, केवल सत्य की। तो मैं उससे पहले भादरा पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में सीआई साहब जब विराजमान है, आपने व्यक्तिगत रूप से सूक्ष्म मनोरंजन किया है, मार्गदर्शन किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सामान्य प्रशासन की ओर से तहसीलदार साहब जब विराजित है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि श्रीमान इस्लाम जी कुरैशी साहब मंच पर आए और आपके सम्मान के लिए श्रीमान दारा सिंह जी सोनी, श्रीमान दारा सिंह जी सोनी एवं श्रीमान मनमोहन जी चाचा, श्रीमान मनमोहन जी चाचा, चेयरमैन हजरत फतुल बानो के प्रतिनिधि जनाब इस्लाम जी कुरैशी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस आयोजन के मूल में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, आप नगर शेख है, भामाशाह है, श्रीमान सुशील जी गुप्ता मंच के मध्य विराजे, दशहरा कमेटी के संयोजक अनिल जी चाचा, दशहरा कमेटी के संयोजक अनिल जी चाचा, सुशील जी लंगोरिया, ब्रजलाल जी स्वामी, अध्यक्ष महोदय साथ हैं श्रीमान मांगीलाल जी गोयल, श्रीमान सुशील जी गुप्ता का अभिनंदन वंदन सम्मान, जोरदार तालियां आपके लिए भामाशाह श्रीमान सुशील जी गुप्ता। मेरा आमंत्रण क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, जन जन के हृदय सम्राट श्रीमान संजीव जी बेनीवाल मंच के मध्य विराजे और आपके सम्मान के लिए श्रीमान नंद किशोर जी गोयल का श्रीमान अध्यक्ष मांगीलाल जी गोयल, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। मेरा आमंत्रण क्षेत्र के माननीय विधायक श्रीमान बलवान जी पूनिया मध्य में विराजे, दशहरा कमेटी के संयोजक अनिल जी चाचा और सुशील जी लंगोरिया। कोषाध्यक्ष श्रीमान सुमित जी सराफ, आदरणीय देवानंद जी सराफ, आदरणीय देवानंद जी सराफ हमारी श्री रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी है, बहुत बड़ा योगदान इनका भी रहता है, बहुत बूढ़ी और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ लोकप्रिय सांसद, आज के मुख्य अतिथि श्रीमान राहुल जी कस्वा, आपके सम्मान के लिए स्वयं अध्यक्ष मांगीलाल जी गोयल, जयवीर जी सरेवा और दयानंद जी धोखेवाला। दयानंद जी जल्दी से मंच पर आ जाए। ध्यान जल्दी आ, जल्दी मत पड़ती वहाँ लेट होती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबकी उपस्थिति के लिए। अब मैं प्रशासन की ओर से, श्रीमान पुलिस प्रशासन की ओर से डिप्टी साहब आदरणीय सुनील कुमार जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए। श्री रामलीला समिति की ओर से आपका सम्मान आदरणीय नवीन जी सराफ,
आदरणीय नवीन जी सराफ, आदरणीय युधिष्ठिर जी बंसल, आदरणीय अशोक जी हसीवाला, हमारे डिप्टी साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत सम्मान। श्री रामलीला समिति के इस पवित्र भाव के साथ 22वां विशाल दशहरा महोत्सव, मेरा आमंत्रण नगर पालिका भादरा, जो हमारी सहभागी संस्था है, आपके प्रतिनिधि श्रीमान रामसिंह जी उपस्थित हैं। जोरदार तालियां आपके लिए, आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूं और आपके सम्मान के लिए मैं स्वयं अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित कर रहा हूं। इसलिए भागीदार स्वयं श्री रामसिंह जी का सम्मान करें। आपका बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ रहा है। आदरणीय रामसिंह जी यादव, नगर पालिका भादरा। आमंत्रण हमारे तहसीलदार श्रीमान जय कौशिक साहब को कि आप मंच के मध्य में विराजे। आदरणीय जय कौशिक साहब इनका स्वागत करेंगे हरिप्रकाश जी शर्मा, विजय स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद अली भाई साहब। विकास अधिकारी महोदय को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीमान देशराज जी को मध्य में आप आए और आपके अभिनंदन के लिए दशहरा कमेटी के संयोजक श्रीमान अनिल जी चाचा से निवेदन कि आप आए और श्रीमान संपत्ति शर्मा, आदरणीय संपत्ति शर्मा, हमारे बहुत ही प्रिय, हमारे बहुत ही स्नेही श्रीमान संपत्ति शर्मा, साथ में वीडियो साहब का अभिनंदन करते हुए इस प्रकार से सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। मैं बहुत मान सम्मान के साथ अभी इन्होंने का देहन होगा। प्रभारी को आमंत्रित कर रहा हूँ, आदरणीय सीआई साहब को। हमारी पूरी रामलीला कमेटी की इच्छा है कि आप मंच पर आए, आपका हम सम्मान करेंगे। आपके व्यक्तिगत मार्गदर्शन में, आपके व्यक्तिगत रुचि ने और आपके सुझाव ने निश्चित श्रीमान वेद प्रकाश जी महिपाल को मेरा आमंत्रण कि आप आए और सीआई साहब का सम्मान करें। श्रीमान वेद प्रकाश जी महिपाल और हमारे अध्यक्ष महोदय, आप सुबह भी सीआई साहब का कई बार फोन आया। निश्चित रूप से आपने व्यक्तिगत रुचि लेकर इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी अतिथियों का सम्मानित किया गया और बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। और अभी राउंड आतिशबाजी जारी रखिए और चल रही है। पहला प्रहार कुंभकर्ण पर कीजिए, जिन्होंने निंदासन भावना था कुंभकर्ण, और अतिथियों से निवेदन इस पल में साक्षी रहे। राउंड दहन किया जा रहा है तो राउंड ये राइट पर साक्षी बन रहे हैं इस पल में। भारी संख्या में जो है यहाँ लोग आए हुए हैं। अगर हम दिखाएं आपको, पूरी पब्लिक है, आतिशबाजी हो रही है और ये देखो भारी संख्या में जो है पब्लिक आई हुई है। हमारे राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान कुलदीप जी कस्बा, आदरणीय कुलदीप जी कस्बा मंच पर आए। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान कुलदीप जी कस्बा साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। तो भारी संख्या में जो है लोग देखो पूरे ग्राउंड में भरे हुए। आदरणीय जेपी लाइट हाउस प्रारंभ करें। हमारे श्रीमान गोपाल जी गोयल बहुत सारी व्यवस्था संभाली हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
किया जाएगा राउंड कुंभकर्ण और मेघनाथ का अभी जलाया जाएगा, दहन किया जाएगा। कैसा लगा कार्यक्रम? एकदम फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। बहुत भीड़ है भाई, 2 सालों से बंद होने के कारण काफी भीड़ है इसमें मॉल में। बहुत बढ़िया है। ऐसा भादरा में होता है? हाँ, भादरा में हर साल होता है। एकदम भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ है। लोगों ने बहुत पसंद किया। अगर हम आपको दिखाएं तो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के ये पुतले हैं और उनको अभी दहन किया जाएगा। और भारी संख्या में लोग बाग हैं, महिलाएं, पुरुष और पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। करीबन हजारों की तादाद में, कोई 10,000 बता रहा है, कोई 15,000 बता रहा है, लेकिन हजारों की तादाद में है। ग्राउंड में कहीं भी जगह नहीं है खड़ा रहने के लिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। और लाइक कीजिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। भारी भीड़ है और ये रोड है एकदम खचाखच भर चुकी है। रामलीला देख के आए हैं और ये भारी भीड़ है। ये रेलवे स्टेशन के सामने हम खड़े हैं। इतनी भारी भीड़ है दोनों चारों तरफ से और भारी भीड़ से ट्रैफिक एकदम इतनी भारी भीड़ है। भारी भीड़, रामलीला समाप्त। ये जो है रावण दहन का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में जनता जा रही है अपने घरों की ओर। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश में लाल मोहम्मद जंग, स्वतंत्र पत्रकार। फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। और जिन लोगों ने राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वो राष्ट्रवादी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो भादरा और भादरा के आसपास के क्षेत्र के समाचार आपको समय समय पे हम देते हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।